करीब 360 बीसी में लिखी गई ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो की एक किताब में एक रहस्यमय शहर का जिक्र था जिसका नाम था एटलांटिस। इस जगह को उस समय की सबसे खुशहाल और एडवांस जगह माना जाता था। एडवांस मतलब ये नहीं कि उस टाइम के लोग लैपटॉप या मोबाइल यूज करते थे, लेकिन वहाँ के समय के हिसाब से वो लोग ऐसी टेक्निक्स जानते थे जो उस समय के लोगों ने सोची ना होगी। ये एटलांटिस शहर 10,000 साल पहले था और ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है। इस शहर की हर रिंग अलग मेटल से बनाई गई थी और सोचो ये सब काम किया गया था विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनका एलियन से कांटेक्ट था, ऐसी बातें तो मैं हर वीडियो में करता हूं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एक सभ्यता, इतना बढ़िया बेहतरीन एक फ्यूचरिस्टिक शहर अचानक से रातों रात गायब हो गया। ये पानी में डूब गया या इसके गायब होने के पीछे कोई और वजह थी, कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के मन में आज भी सवाल है कि क्या इतना एडवांस शहर आज भी ओशियन के अंदर है? क्या कारण था कि इतनी मॉडर्न सभ्यता रातों रात गायब हो गई? आखिर कहां गए वो लोग? लेकिन इस वीडियो में हम सवाल उठाने नहीं आए हैं, हम तो आए हैं एक दावे की सच्चाई का पता लगाने। दावा यह है कि एटलांटिस शहर मिला है और वो भी सहारा रेगिस्तान के नीचे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं एटलांटिस शहर और सहारा रेगिस्तान के शहर पर आज के तगड़े वीडियो में। ग्रीक सभ्यता का शहर एटलांटिस, जो अटलांटिक महासागर में एटलांटिस नाम के टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है, लेकिन यह शहर सच्चाई थी या केवल प्लेटो की एक कल्पना मात्र थी, इसका आज तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन दुनिया भर के लोग प्लेटो द्वारा लिखी गई रचनाओं को सच मानते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि एटलांटिस नाम का शहर ग्रीक सभ्यता का सबसे आधुनिक शहर था, जो भूतकाल में एक समय पर अस्तित्व में रहा करता था, लेकिन आज ये अस्तित्व में नहीं है और ना ही इसका कोई सबूत बचा है। लेकिन ये शहर कहां गायब हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सहारा रेगिस्तान के नीचे छिपा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, एक ऐसा शहर जो टापू पर बसा था, मतलब जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था, वो एक मरुस्थल मतलब एक रेगिस्तान के नीचे आकर कैसे चला गया? यह सोचने वाली बात है कि शहर के ऊपर मरुस्थल आया कैसे। तो इस गुत्थी को समझने के लिए पहले आपको सहारा रेगिस्तान चलना होगा मेरे साथ। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है और ये अपने आकार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है और यहाँ पर कई पर्यटक रोजाना घूमने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रेगिस्तान के गर्भ में कुछ रहस्यमय दफन है। और इतना ही नहीं, इस रेगिस्तान में मौजूद ये नीली आंखें इसे और भी लोकप्रिय बनाती हैं। लेकिन ये सहारा का रेगिस्तान इतना बेसहारा हमेशा से नहीं था। क्या बोला तूने? मतलब ये हमेशा से रेगिस्तान नहीं था, ये पहले एक बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करती थी। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। रेगिस्तान में क्या होता है? रेत ही रेत। और रेत कहाँ पर पाई जाती है? नदी या समुद्र के किनारे। तो इसका मतलब अगर आज किसी जगह पर रेगिस्तान है, बहुत सारी रेत है, इसका मतलब इतिहास में पहले कभी उस जगह बहुत सारा पानी हुआ करता था। इसका मतलब पानी वाली और हरियाली वाली जगह भी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो आने वाले समय में रेगिस्तान बनने वाले हैं। जैसे कि दिल्ली कुछ सालों बाद रेगिस्तान बन जाएगा। वहां पर भूमिगत जल खत्म हो चुका है। और ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने आज ही दैनिक भास्कर में पढ़ा था कि दिल्ली का वाटर लेवल जमीन के अंदर वाला बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और इस टॉपिक को लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने वो जरूर देखा होगा। बट अभी हम टॉपिक पर ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की, जो पहले रेगिस्तान नहीं था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते ये आज एक दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखो यार, किसी भी चीज की अगर केयर ना की जाए ना तो वो एक ना एक दिन खराब हो ही जाती है। हरी भरी जगह भी एक दिन मरुस्थल बन जाती है। वैसे ही अगर आप अपने हेयर की केयर नहीं करोगे तो एक दिन ये भी मरुस्थल बन जाएगा। इसीलिए अपने बालों को पोषण देना है बहुत ज्यादा जरूरी और ये काम करता है आपके लिए मैन मैटर्स का हेयर गमीज। इसके एक गमी में है 20x जितना बायोटीन, 20 कैश्यू जितना जिंक, आधा कप कैरेट जितना विटामिन ए और हाफ ऑरेंज जितना विटामिन सी और 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई। और इसकी एक गमी हर रोज खाने पर 2 से 3 महीने में ही आपके बाल काले घने और एकदम शाइनी हो जाएंगे, जैसे कि मेरे बाल
लें। और साथ ही साथ ये आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉलिंग को भी प्रिवेंट करता है। और ये शुगर फ्री, गेलेटिन फ्री होने के साथ साथ 100% वीगन भी है। और अगर आप सोच रहे हो कि भैया इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे, तो मैं बता दूं, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है फॉर मेंस, जो सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा फ्री में और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। और आपके लिए आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन, आपके वेट, आपकी वेल बीइंग, हाइजीन और स्लीप कैटेगरी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जिसके फायदे आप आज ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके उठा सकते हो। सो चेक आउट मैन मैटर्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अटलांटिस शहर ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता था और सहारा रेगिस्तान में मौजूद ये रहस्यमयी आंखें भी कुछ अटलांटिस के अवशेषों की तरह ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इनमें भी वैसे ही रिंग्स हैं। प्लेटो ने अपनी किताबों में अटलांटिस शहर के अंत के समय का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और उन्होंने वो समय भी मेंशन किया है जब अटलांटिस शहर खत्म हो रहा था। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि ये वही समय है जब हमारी धरती के हिस्टोरी के मुताबिक उस समय असल में एक जियोलॉजिकल फेनोमेना भी हुआ था, जिसका नाम था मेल्ट वाटर पल्स 1b, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बर्फ की चादरें पिघलने की वजह से पानी का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था और समुद्र में पानी की ऊंचाई करीब 14 मीटर तक ऊपर चली गई थी। और साइंटिस्ट तो यही रीजन मानते हैं, पानी का लेवल ऊपर बढ़ने की वजह से अटलांटिस शहर, जो कि एक टापू पर था, वो डूब गया और उसमें रहने वाले लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन भैया, अगर वो लोग इतने एडवांस थे तो किसी और जगह एक नया शहर बसा लेते। हो सकता है कि शायद अचानक आई इस बाढ़ की वजह से वो सब लोग वहीं मर गए हों और इस सभ्यता का वहीं पर पूरी तरीके से अंत हो गया हो। माइथोलॉजी के मुताबिक आज से लगभग 20 साल पहले ग्रीक के देवता पोसाइडन ने अपनी पत्नी क्लीटो के लिए धरती पर स्वर्ग की स्थापना की थी। मतलब वो अपनी पत्नी से काफी प्रेम करते थे। और इस स्वर्ग का नाम यू नो इट कि ये अटलांटिस शहर ही था। धीरे धीरे अटलांटिस शहर का विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि धीरे धीरे वहाँ के लोग स्वयं को भगवान के समान मानने लगे, जिसके फल स्वरूप देवताओं के विरुद्ध ही एक युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक युद्ध हुआ अटलांटिस में रहने वाले लोगों और देवताओं के बीच में। लेकिन चूंकि पोसाइडन ने ही अटलांटिस को बनाया था, उन्होंने क्रोध में आकर इस पूरी सभ्यता और इस शहर को समुद्र में डुबा दिया और अपनी रानी क्लीटो को एक द्वीप पर तिलिस्म बनाकर कैद कर दिया। और माना जाता है कि वो रहस्यमयी द्वीप और उसके आसपास का तिलिस्म आज के जमाने में बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बारे में लंबी खोज की और उन्हें जो भी सबूत मिले उनसे यही कहा जा सकता है कि सहारा का ये इलाका पूर्व में पूरी तरीके से समुद्र में ढका हुआ था। धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, मौसम बदलता गया, ये दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया और पानी के अंदर डूबा हुआ अटलांटिस शहर आज सहारा रेगिस्तान की धरती के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और सहारा रेगिस्तान के नीचे बसे इस शहर के कुछ अवशेष इन नीली आंखों के रूप में अंतरिक्ष से और सैटेलाइट से साफ दिखाई देते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये अटलांटिस शहर नहीं बल्कि पानी के बहाव की वजह से रेत और पानी ने मिलकर ऐसी आकृति का निर्माण किया जो अंतरिक्ष से देखने पर आंखों की तरह लगती है और आगे चलकर इसे सहारा की आंख कहा जाने लगा। लेकिन आज भी ये चीज प्रूफ नहीं हो पाई है, इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला है कि ये आंखें सहारा रेगिस्तान में आकर क्यों बनी है, पानी के बहाव की वजह से या फिर अटलांटिस शहर के टूटे हुए स्ट्रक्चर की वजह से। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च दल ने दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में, मतलब सहारा रेगिस्तान के ही एक इलाके में, डायनासोरों के अवशेष तलाशे और उन्हें वहां पर एक विशाल काय कब्रिस्तान मिला। आगे खोज करने पर उन्हें जानवरों, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के भी अवशेष मिले। नेशनल जियोग्राफिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारा रेगिस्तान के नीचे 2005 और 2006 में 200 इंसानी कब्रों का पता लगाया गया था। इसका मतलब सहारा रेगिस्तान में पहले कभी ह्यूमन या इंसानी सभ्यता निवास करती थी। वहाँ पर ढेर सारा पानी था तो वहाँ पर समुद्री जानवर भी रहते थे। जो आज जगह वीरान दिखती है वहाँ पर लोग रहा करते थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि अटलांटिस के डूब जाने के बाद वहाँ के लोग आसपास के इलाकों में जाकर रहने लगे और ये इलाका बाद में सहारा रेगिस्तान बन गया हो, जो इंसानों के रहने लायक ही नहीं बचा और धीरे धीरे करके वहाँ पर रहने वाले सभी लोग मरते गए या उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जाकर चले गए। खैर, सहारा रेगिस्तान के नीचे बहुत सारे राज दफन हैं जिनकी खोजें होना अभी बाकी हैं। क्या पता भविष्य में पूरे के पूरे अटलांटिस शहर की खोज हो जाए और हमको इस बात का भी जवाब मिल जाए कि उस समय में लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर आई कहाँ से थी। या वाकई में अटलांटिस शहर को देवताओं ने बनाया था
और आखिर इतनी महान शक्तियों वाले देवता कौन थे और आज वो कहाँ चले गए? या फिर सहारा रेगिस्तान के नीचे आज भी एक ऐसी सिटी मौजूद है जहाँ पर लोग रहते हैं, इसके बारे में हमारा मॉडर्न साइंस और हमारे वैज्ञानिक पता नहीं लगा पा रहे। क्योंकि भैया सहारा रेगिस्तान हो या हमारी कोई भी धरती, उसके नीचे कई ऐसे राज दफन होते हैं जिनके बारे में जब बाद में लोगों को पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। भारत में ही देख लीजिए आप, जहाँ पर भी खुदाई होती है पुराने जमाने के मंदिर मिल जाते हैं, भगवानों की मूर्तियां मिल जाती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जमीन को आप एक नॉर्मल जमीन समझ रहे हो सकता है उसके नीचे एक टाइम की बहुत एडवांस या बहुत ही ज्यादा समृद्ध सभ्यता के अवशेष दफन हो। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में आपको मजा जरूर आया होगा। हाँ, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मैन मैटर्स। अपने बालों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।